आज की कहानी इस प्रकार है। एक राजा के शयन कक्ष में मदी सर्पणी नाम की जूं ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में पहुंचा। जूं ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था, लेकिन खटमल भी कम चतुर न था। बोला देखो मेहमान से किसी तरह बर्ताव नहीं किया जाता। मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूँ। जूं अंततः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं। उसका खून चूसने के लिए खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जूं बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। उसे देख खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने लगा। खून चूसने के लिए ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह राजा को जोर जोर से काटकर उसका खून चूसने लगा। इसे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसे नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों को खटमल को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जूं राजा के सेवकों की नज़र में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। सीख हमें अजनबियों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपितु उनसे सावधान रहना चाहिए। एक बार की बात है कि एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा। सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया। वह किसी तरह घिसटता घिसटता अपनी माद तक पहुंचा। कई दिन बाद वह माद से बाहर आया। उसे भूख लग रही थी, शरीर कमज़ोर हो गया था। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। उसे दबोचने के लिए वह झपटा। सियार कुछ दूर भाग कर हाँफने लगा। उसके शरीर में जान ही कहाँ रह गई थी। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की, यहाँ भी वह असफल रहा। हिरण का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत ही न हुई। वह खड़ा सोचने लगा, शिकार वह कर नहीं पा रहा था। भूखों मरने की नौबत आई ही समझो, क्या किया जाए। वह इधर उधर घूमने लगा, पर कहीं कोई मरा जानवर नहीं मिला। घूमता घूमता वह एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा शायद कोई मुर्गा या उसका बच्चा हाथ लग जाए, सो वह इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते भौं भौं करके उसके पीछे पड़ गए। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गलियों में घुसकर उनको छकाने की कोशिश करने लगा, पर कुत्ते तो कस्बे की गली गली से परिचित थे। सियार के पीछे पड़े कुत्तों की टोली बढ़ती जा रही थी और सियार के कमज़ोर शरीर का बल समाप्त होता जा रहा था। सियार भागता हुआ रंगरेजों की बस्ती में आ पहुंचा था। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम नजर आया। वह जान बचाने के लिए उसी ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में रंगरेज के कपड़े रंगने के लिए रंग घोल रखा था। कुत्तों का टोला भौंकता चला गया। सियार सांस रोककर रंग में डूबा रहा। वह केवल सांस लेने के लिए अपनी थूथनी बाहर निकालता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं, तो वह बाहर निकला। वह रंग में भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का सारा रंग हरा हो गया है। उस ड्रम में रंगरेज ने हरा रंग घोल रखा था। उसके हरे रंग को जो भी जंगली जानवर देखता वह भयभीत हो जाता। उनको खौफ के कांपते देखकर रंगे सियार ने दुष्ट दिमाग की एक योजना आई। रंगे सियार ने डरकर भागते जीवों को आवाज़ दी, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी भागते जीव ठिठके। उनके ठिठकने का रंगे सियार को फ़ायदा हुआ और बोला, देखो देखो मेरा रंग, ऐसा रंग किसी जानवर का धरती पर नहीं है। मतलब समझो, भगवान ने मुझे यह खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला लाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। उसकी बातों पर सबका गहरा प्रभाव पड़ा। वे जाकर जंगल के दूसरे जंगली जानवरों को बुलाकर लाए। जब सब आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, वन्य प्राणियों, प्रजापति ब्रह्म ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट कुक दुम होगा।
तीनों लोकों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्रछाया में निर्भय रहो। सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम किया। शेर, बाघ व चीते भी उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उसकी बातें काटने की किसी में हिम्मत न हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले, हे ब्रह्म के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ कुकदुम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस सम्राट कुकदुम बने रंगे सियार ने शाही ठाठ हो गए। वह राजसी शान से रहने लगा। कई लोमड़ियाँ उसकी सेवा में लगी रहती। भालू पंखा झुलाते। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता उसकी बलि दी जाती। जब सियार घूमने निकला तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल की तरह चिंगाड़ता चला। दो शेर उसके दोनों ओर कमांडो बॉडीगार्ड की तरह होते। रोज कुकदुम का दरबार भी लगता। रंगे सियार ने एक चालाकी यह कर दी थी कि सम्राट बनते ही सियारों को शाही आदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया था। उसे अपने जाति के जीवों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट कुकदुम खूब खा पीकर अपने शाही मांद में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठा। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। जंगल के पास के जंगल में सियारों की टोलियां हू हू की बोली बोल रही थी। उस आवाज़ को सुनते ही कुकदुम अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वह भी मुंह चांद की ओर उठाकर और सियारों के स्वर में हू हू करने लगा। शेर और बाघ ने उसे हू हू करते देख लिया। वे चौंके। बाघ बुला रही है तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बना रहा, मारो नीच को। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और दोनों ही देखते उसका तिया पांचा कर डाला। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि नकलीपन की पोल देर या सवेर जरूर खुलती है। मित्रों, मैं आप सभी को यहाँ पर पंचतंत्र की हिंदी कहानियाँ सुना रहा हूँ। कहानियाँ अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा।